हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में लेसन 3 वॉकिंग विद ग्रैंडपा की बुक एक्सरसाइज में पेज नंबर 25 पर आए हुए हैं। इसमें है ग्रामर पोर्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड। जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनको रीड करना है और जो बोल्ड में है वर्ड्स उनको नोटिस करना है, यानी कि ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक पुरानी बुक है इसमें निशान लगाए हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पर हर एक सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है वो बोल्ड यानी कि डार्क किया हुआ है। तो अभी देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में रीड करती हूँ। आर्यन एट एन एप्पल। आर्यन एट एन एप्पल। Second, children were playing football. Children were playing football. Third is they went to Delhi yesterday. Four, he takes exercise in the morning. Next, the bus carries the passengers. Sixth one is our house has 3 rooms. यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सब में फर्स्ट वर्ड बोल्ड किया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। चलिए पहले वो रीड करते हैं, फिर मैं इनके बारे में आपको समझाऊंगी। इस सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट वाला और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट वाला। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन बोल्ड आर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स इन जो ऊपर दिए गए सेंटेंस हैं उनमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट हैं। द सब्जेक्ट इज़ द थिंग और पर्सन दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है? जिस चीज़ या व्यक्ति के बारे में वो सेंटेंस होता है वही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मोर देन 1 वर्ड। और सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। द प्रेडिकेट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का हिस्सा बच गया वो सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है आर्यन एट एन एप्पल, तो यहाँ पर आर्यन सब्जेक्ट है यानी कि करता है। इस सेंटेंस को करने वाला, सेंटेंस में जो भी क्रिया हुई है जो भी काम हुआ है उसको करने वाला है, तो आर्यन इसमें सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। सेकंड सेंटेंस में चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो कौन खेल रहे थे? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। वे कल दिल्ली गए थे। गए, तो यहाँ पर वे कल दिल्ली गए, तो कौन गया? वे। तो वे की इंग्लिश है यहाँ पर दे, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। एक्सरसाइज मॉर्निंग में कौन करता है? ही, वह। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है द बस कैरीज द पैसेंजर्स। बस यात्रियों को ले जाती है या ढोती है, तो कौन ढोती है? द बस। तो बस यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट यहाँ पर प्रेडिकेट है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आवर हाउस हैज़ 3 रूम्स। हमारे घर में 3 कमरे हैं। कहाँ पर हैं? हमारे घर में। तो आवर हाउस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट।
नेक्स्ट इसी के बेस पर अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्कल द सब्जेक्ट। सर्कल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला या जिसके बारे में वाक्य होता है। एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट अगर हमने छाट लिया और उसको सर्कल कर लिया है तो उसके बाद तो प्रेडिकेट जो बच गया वो सारा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट में होता है। प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस, ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पर बताया गया है दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। कौन धीरे चलता है? दादाजी, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, काम को करने वाले हैं। और बाकी का बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, वॉक्स स्लोली। नेक्स्ट इज शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए, उसने एक सुंदर गाना गाया। किसने गाया? उसने, शी। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस इज टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन। तो यहाँ पर न्यू लेसन पढ़ाया गया है किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? टीचर, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर टीचर और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, गीता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पर बताया गया है कि गीता इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है। कौन बोलती है? गीता, यानी कि गीता हमारी सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज लायन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर जंगल का राजा होता है। कौन होता है? शेर। तो ये लायन सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। मैंने बताया कि काम करने वाला या जिसके बारे में वाक्य है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये वाक्य लायन के बारे में है तो लायन हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, आवर हाउस इज़ वेरी बिग। हमारा घर बहुत बड़ा है। तो क्या बड़ा है? हमारा घर, यानी कि ये वाक्य किसके बारे में है? आवर हाउस के बारे में है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आवर हाउस। और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया, इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15। इंडिया का जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में देखेंगे कि ये किसके बारे में है? इंडिपेंडेंस डे के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट इज ए लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट। ए लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया। तो किसने किया वो स्वागत? ए लार्ज क्राउड। तो यहाँ पर ए लार्ज क्राउड हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान की। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी आपको बहुत सारी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है।